हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं जो पिछले क्लासेस में मैंने डिस्कशन करा था वो थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन को डी बटा डी एक्स से डिनोट करते हैं, या फिर अगर फंक्शन y दिया हुआ है तो इसको हम लोग y डैश से भी डिनोट करते हैं। अगर फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। मतलब इतने तरीके से हम डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं, सिंपल ये समझो, ठीक है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे जिनका यूज डिफरेंशिएशन में होता है, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और इन फॉर्मूले में एक फॉर्मूले में मैंने आपको ज्यादा जोर दिवाया था, मतलब याद करने को बोला था, प्रैक्टिस करने को बोला था कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये फायदा होगा आपके लिए, ठीक है। एक्स के पावर एन के फॉर्म में ये वाला आपको एन एक्स एन माइनस वन। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का बताओ तो कितना होगा। पावर पहले आता है, पावर में से एक कम हो जाता है, मतलब 2x हो जाएगा। डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 बताओ कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें मोर एंड मोर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने थे। इसके बाद कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके प्रूफ पे अभी आपको नहीं जाना है कैसे होता है, ये आप खुद कर लोगे जब थोड़ा आपको डिफरेंशिएशन के बारे में नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। और कुछ रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल का यूज करके उनका डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है। अगर दो फंक्शंस डिवाइड के फॉर्म में दिए हुए हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, आपको प्लस के फॉर्मेट में दिया हुआ है तब कैसे करना है। मैं आपको थोड़ा सा फिर से याद दिला देता हूं। देखो, पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। के कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये भी बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है। चलो फिर से थोड़ा याद दिला देता हूं। मतलब मान लो अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ के दिया है, मतलब कोई कांस्टेंट है जैसे कि 2 3 4 ए बी सी। थोड़ा सा समझ लो, कैलकुलस में एक्स और वाई के अलावा जितने भी चीजें दी हुई होती है ना, सबको हम कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, के साथ में कुछ नहीं तो हम एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें, चलो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो डी बटा डी एक्स ऑफ कितना का करना पड़ेगा, एक्स के पावर 0 का। एक्स के पावर 0 एक्स के पावर एन के फॉर्मेट से सॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो के इंटू 0 एक्स के पावर 0 माइनस 1। ये देखो, 0 को अगर हम किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसका पूरा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक आप। आपको इतना नहीं याद रखना, बस आपको इतना याद रखना है कि कहीं पे भी अगर हमें कांस्टेंट दिखेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। इसके साथ साथ आप ये भी देख लो, देखो यहाँ पे ना है कोई कांस्टेंट c है, ठीक है, और उसके साथ u मल्टीप्लिकेशन में। आप ऐसा समझो कि ये कोई फंक्शन है, u ना कोई फंक्शन है और c क्या है, आपका कांस्टेंट है, ठीक है। कोई कांस्टेंट है c और u क्या है, फंक्शन है। अगर ऐसा हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा, रियल लाइफ में कैसा दिख रहा होगा ये चीजें, देखो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये दिख रहा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। देखो 2 क्या है, आपका कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा ना और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होता है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मतलब 2 को बाहर निकाल दो और डिफरेंशिएशन ऑफ x निकाल लो आप, ठीक है। यहाँ पे वही रूल्स बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर कभी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना और फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर लेना। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको क्या बताया था, देखो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, पहले लिख देता हूं, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है ना।
इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि अगर मान लो दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिए हुए हैं ना, तो पहले को रोक देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे को रोक देंगे, तब पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब हमें डिफरेंशिएशन तो दोनों ही फंक्शन का करना होता है, लेकिन दोनों को 1 बाय 1 करते हैं। समझ रहे हो, 1 बाय 1, एक को करेंगे दूसरे को रोक देंगे, प्लस दूसरे को करेंगे तो पहले को रोक देंगे, ये चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको डिवाइड रूल भी बताया था। डिवाइड रूल क्या बताया था आपको, नीचे जो फंक्शन होता है उसका स्क्वायर कर देना होता है, नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले का गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। एक बार मेरे साथ आप भी बोलो, अगर u बटा v के फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन आपको दिए हुए रहेंगे, मतलब फंक्शन दिए हुए रहेंगे, उसका अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछेगा, सबसे पहले आपको नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले का गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सिंपल है, आप फिक्र ना करें, इन सब चीजों पे मैं आपको इतना सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। अगर ये u प्लस b के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो पता है आप सबको, ये दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, मतलब u का अलग कर लेंगे और b का अलग कर लेंगे, लिखने की नीड आई थिंक है नहीं मुझे, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो मेरा आप सबसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व कर लूंगा, तो वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से सॉल्व करना और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप फॉलो करना। चलो मैं सॉल्व करता हूं, बस आप देखो फिर और वो फॉलो करते रहना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है डी बटा डी एक्स ऑफ 3x के पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5। ये जो जितने भी टर्म है, जैसे कि 1 2 3 टर्म है, एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग लिख लेंगे। जैसे इसको हम लिख देते हैं, देखो डी बटा डी एक्स ऑफ 3x के पावर 5 प्लस डी बटा डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस डी बटा डी एक्स ऑफ 5। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे 3, तो डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे, डी बटा डी एक्स ऑफ x पे पावर 5 प्लस यहाँ पे भी 3 को बाहर निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, x पे पावर 3 का, और माइनस, बताओ इसको बताने की जरूरत है आपको, 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमसे पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन आप बताओ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला देता हूँ। देखो मैं हर फॉर्मूला आपको हर स्टेप पे याद दिलाता रहूंगा, बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर x के पावर n के फॉर्मेट में रहेगा तो ये होता है n x n माइनस 1। देखने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पे n x के पावर n है तो n बाहर आ जाता है, x के पावर n माइनस 1 हो जाता है, मतलब पावर पहले आ जाता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 5 है तो 5 x के पावर 4 होगा, यानी पावर पहले आ जाता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो उसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे चीजों को। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे 3 x के पावर 3 का आप बताओ कितना होगा, पावर पहले आ जाएगा मतलब 3 और पावर में से एक माइनस हो जाएगा मतलब 2, और ये तो 0 है तो चलो 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया। इसका हम लोग फाइनली आंसर लिख देंगे, क्या देखो 5 3 जो 15 x पे पावर 4 प्लस 9 x स्क्वायर, बन गया ये क्वेश्चन, सिंपल था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रहा आपका, ये देखो डी बटा डी एक्स पूछा है 5x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। अब आप ये मत सोच लेने का ये u बटा b के फॉर्मेट में, ये तो है ना, ये u और ये b, ऐसा होगा क्या, मैंने आपको ये चीजें भी बताई हुई है कि अगर दो फंक्शंस आगे सॉल्व हो रहे होंगे ना, उसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले सॉल्व करना है और उसके बाद उसको फॉर्मूला लगाना है, मतलब सॉल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे डी बटा डी एक्स ऑफ क्या होगा, हम क्या करते हैं ना कि x को डिवाइड कर देते हैं, सारे टर्म को x से डिवाइड कर देते हैं, सारे टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 5x क्यूब हो जाएगा, x के पावर 4 है डिवाइड बाई x है, कटेगा तो 5x क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1 बाई x हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं फटाफट आंसर लिखेंगे आप मेरे साथ। 5x क्यूब है तो 5 तो पहले आ जाएगा, 5x क्यूब है ना, एक सेकेंड, हाँ 5 तो पहले आ जाएगा, और x क्यूब का क्या हो जाता है, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाता है, पावर पहले आता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, डन। प्लस यहाँ पे 6
और x का क्या हो जाएगा, x का पावर कुछ नहीं तो क्या है, देखो 1 पावर पहले आएगा, पावर में से एक माइनस होगा तो 1 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 1 जीरो, एक्स के पावर जीरो मतलब 1, तो ये 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है, और माइनस ये जीरो हो जाएगा, और प्लस 1 का कितना होगा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। दिख रहा होगा आई थिंक ना ये चीज आपको, देखो दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे आपको लिख देना है, देखो 15 एक्स स्क्वायर प्लस 6 और माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लो अच्छे से, मैं इधर साइड हो जाता हूं, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने इस रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आप, मतलब आगे इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और पहले वही करेंगे, ठीक है। करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, और प्लस 1 बाई रूट एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना। अच्छा रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स, प्लस क्या होगा 2 और प्लस क्या होगा 1 बटा एक्स। सॉल्यूशन हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, चलिए फिर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये x का कितना हो जाता है 1 प्लस 2 का कितना होगा 0 और प्लस 1 बाई एक्स का कितना होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब बच्चे आप समझ रहे होंगे ना, देखो 1 बाई एक्स का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आप समझो ये इसको अगर x के पावर n के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 1 बटा एक्स है तो क्या हम इसको x के पावर माइनस 1 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे करके तो देखो माइनस 1 एक्स के पावर माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 एक्स के पावर माइनस 2, तो माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, होगा ऐसा बिल्कुल। तो यही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, मतलब कह लो कि आप रिमेंबर ही कर लो कि कहीं पे भी x होगा उसका तो 1 होता है, अगर 1 अपॉन x होगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे साथ करते रहोगे आपको चीजें पता चलने लगेगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है डी बटा डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई टेन एक्स, इसको कैसे करेंगे, इसको भी देखो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म को। तो पहले अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी बटा डी एक्स ऑफ टेन एक्स से टेन एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा ई पे पावर एक्स, प्लस जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन एक्स, राइट। अब देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ अलग अलग लिख लेते हैं हम, ई पे पावर एक्स और प्लस डी बटा डी एक्स ऑफ 1 अपॉन टेन एक्स क्या होता है, याद करो क्या होता है 1 अपॉन टेन एक्स होता है कॉट एक्स, ठीक है। अब इसमें कुछ रहा ही नहीं, बस आप लिख दो ई पे पावर एक्स का तो होता है ई पे पावर एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, हो गया खत्म, बस इतना ही, हाँ बस इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको देखो डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स पूछा है। अब यहाँ पे हम लोग u बटा भी लगाएंगे, सॉरी u इंटू भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, देखो ये u है और ये v है, दो फंक्शन को हम u इंटू भी पे क्यों सॉल्व करेंगे यहाँ पे समझो थोड़ा, क्योंकि हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या आप इस फंक्शन को इससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो, नहीं, मतलब ये सबसे सिंपल फॉर्मेट में है तो हम इसको u इंटू भी लगाना ही पड़ेगा हमें। दो फंक्शन हमें दिख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है तो हम u इंटू भी रूल लगाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं फिर। u इंटू भी रूल क्या कहता है, पहले लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो डी u इंटू भी रूल होता है u डी बटा डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब पहले को रोक देना है दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है, प्लस दूसरे को रोक देना है पहले को डिफरेंशिएशन करना है। देखो यहाँ पे वही करेंगे हम एक्स क्यूब को रोक देंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ किसको करेंगे कॉस एक्स को, प्लस कॉस एक्स को रोक देंगे तो डी बटा डी एक्स किसका होगा एक्स क्यूब का होगा, बोलो होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स, नहीं माइनस साइन एक्स है ना, प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, याद करो एक्स क्यूब का क्या होगा, पावर पहले आ गया पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर।
मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, जब भी आपका क्लास खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप जाना और जितने भी फॉर्मूले हैं ना उसको एक एक बार पढ़ना बस डेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है डी बटा डी एक्स इंटू मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। ये दो फंक्शन जो भी आपको दिख रहे हैं किस फॉर्मेट में है बताओ, सोच लो पहले तुम किस फंक्शन में। ये है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, तो इसको हमें u इंटू भी रूल लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम बिना देर किए यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले को मैंने रोक दिया, d बटा डी एक्स किसका किया, log x का, प्लस फिर दूसरे को रोक दिया मैंने, तो d बटा डी एक्स किसका होगा, x का होगा। ये x तो ऐसे ही होगा, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x प्लस log x, और x का कितना होता है 1, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, खत्म, सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन से आपका डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। आई होप आप इसे बना सकते हो, तो जरूर से बनाना, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ना, इसे मैं ना दो तरीके से बना सकता हूँ। दो तरीका बोले तो कैसे, देखो पहला ये कि मैं चाहूं तो इसको u मान लूं और मैं चाहूं तो इसको भी मान लूं, जो कि नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, दोनों आपको दिख रहे हैं ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एल्जेब्रिक है और एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 भी एल्जेब्रिक है। तो क्यों ना पहले हम इसको मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल दें। मुझे पता है तुम लोग नहीं सॉल्व करोगे, मैं ही कर देता हूं। चलो पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1 से करेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में जब एक्स क्यूब से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स के पावर 5 प्लस 2x क्यूब और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन आप लिख लो, लिख लो, चलो लिख लो। फिर ये हो जाएगा 5x4, x के पावर 5 का कितना होगा 5x4 प्लस ये 3 तो कांस्टेंट है ना, तो अलग निकल जाएगा और x के पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 प्लस इसका 0, ठीक है। अब डिटेल में करके देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स है। इसको भी हम u बटा भी, सॉरी u इंटू भी के तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे b, ठीक है। चलो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रोक देते हैं, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स को रोक देंगे तब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का कितना 0, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ना 2x और प्लस ये 0, ऐसा होगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे लिख दो तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 0 मतलब 2x, सजा के लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और दूसरे तरीके से। देखो नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि देखिए जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आपको दिखे ना, सब में दो ही फंक्शन थे जो आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में दिए हुए थे। बट यहाँ पे देखो तीन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है। तीनों के तीनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है। और मैंने आपको अभी तक यही बताया कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में दिए हुए होंगे तब उसको आपको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लेना है। आप बोलोगे भैया ये आपने नहीं पढ़ा है यार, ये गलत किया आपने, ठीक है मैंने पढ़ा है एक्चुअली, देख लो कैसे। अब मान लेते हैं ना ये दोनों फंक्शन को हम u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, ठीक है। e पे पावर x इंटू साइन एक्स को हम समझते हैं कि चलो ये एक फंक्शन है और जो बचा उसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं और उस हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर रहेंगे, ठीक है। चलो अगर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे,
अगर ये एक फंक्शन मान लिया हमने ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स को, तो चलो फिर इसको रोक देते हैं, मतलब ई पे पावर एक्स को रोक दिया मैंने साइन एक्स को, और डी बटा डी एक्स किसका किया, लॉग एक्स का। ये आपको ऐसा नहीं समझ में आता ना अगर, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, या आप ना ऐसे करना, ठीक है। u इंटू वी फॉर्मूला आपको याद है, u डी बटा डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बटा डी एक्स ऑफ क्या होता है, u, ठीक है, ये u। तो आप इस पे फिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मैं यहाँ पे करूँ, देखो मैंने पहले वाले को रोक दिया, मतलब इतने को मैंने माना था एक और इसको मैंने माना था अलग, तो मैंने ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स को रोक दिया, डिफ्रेंसिएशन किया लॉग एक्स को। अब लॉग एक्स को रोक दूंगा, देख लो लॉग एक्स को रोक दिया, तो डिफ्रेंसिएशन किसका करूंगा, ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स का करूंगा, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ करना नहीं है हमें, इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे log x तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका मैंने कुछ किया नहीं है। अब डिफरेंशिएशन करना है e पे पावर x इंटू साइन एक्स का, तो कुछ नहीं भैया, हमें पता है ये दो फंक्शन दिख रहे हैं जो कि आपस में मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, समझ रहे हो। चलो फिर लगा देते हैं, यहाँ पे मैं फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, तो ये log x तो ऐसे ही रहेगा, e पे पावर x डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बटा डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स। समझे या नहीं, देख लो आप अच्छे से, ठीक है। हमें दिखा कि वहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में थे, तो हमने फिर से वहां पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। चलो इसका तो हो गया था, तो लिख देता हूं ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में एक्स, अब प्लस यहाँ पे लॉग एक्स था, अंदर का लिख दो, देखो ई पे पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स। अब इसको तुम कॉमन लो, सॉल्व करो, और जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है उतना लिख देना। पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे ना आपको बस इतना समझना था कि अगर कभी भी, अगर मान लो आगे चल के ना आपको 4 फंक्शन होंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में दिख रहे होंगे, तो आप उसको कैसे करोगे। मुझे पता है आप वहां पे ऐसे ही सोच लो कि चलो एक को रोक देते हैं और बाकी, वैसा मत करना, वहां पे दो दो को ग्रुप कर देना, इजी होगा ना। जैसे मान लो मैं आपको ये पूछता हूँ कि आगे चल को आपको ऐसा दिया, x इंटू साइन एक्स इंटू ई पे पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन को u मान लेंगे और ये दोनों फंक्शन को v मान लेंगे, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर से वहां पे u इंटू v लगा देंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये u बटा v का फॉर्मेट अपने पास आ गया, ठीक है। साइन एक्स बटा एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। पहले मैं फिर से यहाँ पे याद दिला दूं आपको कि u बटा v फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है नीचे वाले का आपको स्क्वायर करना है, मतलब v का स्क्वायर करना है, v के गुणा में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले की गुणा में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो बस इसी पे आप रख दो, चलिए रख देते हैं। v का स्क्वायर करना है, ये v रहा, ये u रहा, तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, राइट। अब v मल्टीप्लीकेशन में तो लिख दिया x, d बटा डी एक्स किसका करना है, u का, u कौन है देख लो, साइन x है, माइनस u मल्टीप्लीकेशन में रखना है, और v का डिफरेंशिएशन करना है। अब तो कुछ है नहीं इसमें, बस आप आंसर लिख लो, देखो x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस साइन एक्स, x का तो 1 हो गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया आंसर, हाँ हो गया आंसर, बस खत्म। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो फटाफट आप सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। चलो मैं रुक जाता हूँ, आप सॉल्व कर लो, फिर वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, कर लिया, ठीक है। फिर मैं करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, डी बटा डी एक्स किसका होगा, लॉग एक्स का, माइनस लॉग एक्स मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, डी बटा डी एक्स किसका होगा, एक्स का, समझ रहे हो ना। ये था v, ये था u, सॉरी हाँ ये u और ये v, ऊपर वाला u और नीचे वाला v, उस फॉर्मेट में मैंने लगा दिया। तो ये x 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर। आई होप आपने समझा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आपका 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है।
हम लोग ऊपर वाले को मानेंगे u और नीचे वाले को मानेंगे v और u बटा v का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमें पता है u अपॉन v का जो डिफ्रेंसिएशन होता है v स्क्वायर v डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स v, ये होता है ना v। ठीक है, तो चलो फिर इसको करेंगे। v स्क्वायर होता है मतलब नीचे वाले का स्क्वायर होता है, तो हमने कर दिया 1 प्लस cos x का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब 1 प्लस cos x रहता है मल्टीप्लीकेशन में और d बाई डी एक्स किसका होता है 1 माइनस cos x का। समझ रहे हो आप, नीचे वाले का मैंने स्क्वायर कर दिया नीचे वाले के मल्टीप्लीकेशन में, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले के मल्टीप्लीकेशन में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। मुझे ना ये लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना यू भी मुझे नहीं अच्छा लगता, आपको पता नहीं कैसा लगता है। और मैं आप लोग बोलना स्टार्ट करोगे ना तो आपको भी मजा आने लगेगा। देखो ऊपर नीचे ऐसा बोलेंगे ना, नीचे वाले का स्क्वायर किया नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया माइनस ऊपर वाले का गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया, ऐसा। ठीक है, मजा आता है बोलने में। अब यहाँ पे देखो हमने ऊपर वाले को रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स को रखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो डी बटा डी एक्स किसका करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का करेंगे। ठीक है, इसका बस सॉल्यूशन लिख देते हैं हम लोग। 1 प्लस कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स में 1 का 0 हो जाएगा और माइनस कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स कर देगा और माइनस 1 माइनस कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखना 1 का 0 हो जाएगा और cos x का अगेन माइनस साइन x हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ये आपको बुक में आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, पता है क्यों? क्योंकि आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 0 प्लस साइन एक्स होता है तो इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो चीजें करता है काट दो, जो बचता है उसे लिख दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना काम तो आप कर सकते हो ना, बिल्कुल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स है। अब आई होप ना आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, तो अब चीजों को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखो नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, मतलब हम 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर कर देंगे और 1 माइनस टेन एक्स इसका मल्टीप्लीकेशन रहेगा। डी बटा डी एक्स इसका करना होता है 1 प्लस टेन एक्स का। ठीक है, माइनस अब इसको मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे, मतलब 1 प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे और डी बटा डी एक्स किसका करेंगे 1 माइनस टेन एक्स का करेंगे। ठीक है, अब बस इसका आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये 1 प्लस टेन एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स, यहाँ पे माइनस ही लिखो, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस होगा सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाई होगा 1 माइनस टेन एक्स का एक्स स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व कर लो आप। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, वरना आप बोलोगे सब तो मेरे पे ही छोड़ रहे हो, छोड़ दो फिर हम पढ़ ही लेंगे खुद से, है ना। ऐसा नहीं है, मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ ना, तब आपको भी प्रैक्टिस करना पड़े। ऐसा ना हो बस आप स्क्रीन के सामने बैठे रहो, चलो ठीक है बता रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ, बस हो गया, मुझे तो सब समझ में आ गया। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आप सॉल्व करने बैठोगे ना, तो जो चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा वहां पे अलग फील होता है। मतलब जब मुझे खुद से सॉल्यूशन होने लगता है ना, बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ठीक है, तो वो करना जरूर से। चलो मैं कर देता हूँ, ये 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं इसके साथ बस, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा टेन एक्स, इसके साथ देख लो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो इसे प्लस लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, यही हुआ ना। नीचे में तो एज इट इज है 1 माइनस टेन एक्स को होल स्क्वायर लिख लेना। ये देखो ये प्लस में था, ये माइनस में तो कट गया, तो बचा क्या 2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इधर में जो राइट साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एकदम एज इट इज है, जैसे मैंने इसको किया वैसे ही एज इट इज आपको उसको करना है। तो मैं इसको छोड़ देता हूं होमवर्क, ये आपके लिए एकदम
बोलते हैं ना, ईमानदारी से इसको करना, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मुझे नहीं बना था, वो सॉल्यूशन करके बताओ। बनेगा तो ठीक है, मत बताना, ठीक है। चलो, ये लेकिन जरूर करना होमवर्क, जैसे क्लास खत्म होगा होमवर्क करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15। एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स है और दूसरा ये है। चलो इस पर मैं आपको ये करवा देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन ये करवा देता हूं। चलिए फिर ये क्वेश्चंस को अगर अपने को करना होगा तो क्या होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो डी बटा डी एक्स किसका होगा, ई पे पावर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई पे पावर एक्स प्लस साइन एक्स जब मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तब डी बटा डी एक्स किसका होगा, 1 प्लस लॉग एक्स का। अब ना यार यहाँ पे इट्स रिलेटिव कि मतलब बहुत सारे बच्चे को अभी तक ना ये थोड़ा सेट नहीं हुआ होगा क्योंकि वो पहली बार देख रहे हैं ना, तो यू बटा भी थोड़ा सेट नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं फिर से एक बार मतलब याद दिलाता हूँ आपको। देखो, डी बटा डी एक्स ऑफ यू बटा भी मैंने आपको बताया हुआ है। ध्यान से मेरे साथ बोल लो एक बार, ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ बोलना, थोड़ा सा चीजें आपके साथ फास्ट हो जाएगी। नीचे वाले का स्क्वायर करना है, मतलब भी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले के गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, हो गया ना, सिंपल। मेरे साथ बोल लो एक बार, जब भी u बटा b के फॉर्मेट में रहेगा तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले के गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। आपने खुद से पेपर पे ऐसे लिखना और बोलना, आपको देखना कितना आसान लगने लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। चलो फिर मैं इसका इरेज कर देता हूं और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट है। चलिए फिर ये 1 प्लस लॉग एक्स तो ऐसे ही रहेगा ना यार, इसका तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो 1 प्लस लॉग एक्स को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे ई पे पावर एक्स का तो वही होता है, ई पे पावर एक्स होता है तो मैं लिख दिया। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस यहाँ पे ई पे पावर एक्स इसका प्लस साइन एक्स, इसका तो अपने कुछ किया ही नहीं ना, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का, देखो 1 का क्या होता है 0 और लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, इसको लिख देंगे 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हो गया, पर इसको इतना ही मत छोड़ना, अब इसको सॉल्व कर लेना। देखो ये x के साथ मल्टीप्लीकेशन करना और जो भी एलसीएम लेना और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करना। यहाँ पे पेज बच नहीं रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। इसको सॉल्व करना, ठीक है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये देख लो, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछो क्यों अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऊपर में u इसको मानेंगे और इसको भी मानेंगे, तो ऊपर में जो u है ना वो नॉट ओनली u, मतलब वो सिंगल फंक्शन नहीं है, वो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब उसे भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले u बटा b के फॉर्मेट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे। याद हुआ या नहीं, ईमानदारी से बोलो, फिर से याद करते हो। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले के गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब एक्स कॉस एक्स का माइनस एक्स कॉस एक्स, तो डी बटा डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है क्या आपको, बिल्कुल पता है, प्रोडक्ट रूल से पता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पता कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स का कॉस एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर का 2x लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स पूछ रहा है तो यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो लगाएंगे नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे। समझना, देखो पहले वाले को रोकते हैं, एक्स को रोक दिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सोचो कितना होगा, माइनस का साइन एक्स, प्लस फिर दूसरे वाले को रोक दिया, cos x को रोक दिया, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन सोचो 1 होता है। हाँ भैया हो गया, ये तो खुद से हो गया, बिना लगाए हो गया, हाँ बिना लगाए हो जाएगा प्रैक्टिस करने से, ठीक है। फिर से देख लो, x cos x का करना होगा तो पहले वाले को रोक दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे वाले को रोक दिया तो पहले वाले को डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। माइनस एक्स कॉस एक्स तो कुछ किया नहीं हमने इसके साथ,
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2x, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो लिख दो फिर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ और अंदर में क्या बचा जी, ये माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस क्या हुआ कॉस एक्स और माइनस ये कितना हुआ 2x स्क्वायर कॉस एक्स, ये होगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। आप थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो तो कर दो, ठीक है, बाकी इसका आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस अगर कर रहे होंगे पॉज करके तो मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स। अभी जो हमने पीछे किया ना एकदम एज इट इज क्वेश्चन है, देखो है ना, ऊपर में दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसका भी हमें करना पड़ेगा। चलिए मैं करता हूं, ध्यान से देखते रहना बस तुम, ठीक है। चलो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो ये 1 प्लस टेन एक्स का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। नीचे वाले को प्रोडक्ट में रखना होता है तो हमने रख लिया, मेरे साथ बोलिए, नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब डी बटा डी एक्स ऑफ किसका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो डी बटा डी एक्स ऑफ किसका 1 प्लस टेन एक्स का, यही ना। हाँ अब इसका लिख दीजिए फिर, देखो ये 1 प्लस टेन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का फिर से ऐसे ही सोचो, देखो यहाँ पे भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले इसके अंदर फिर से वो फॉर्मूला डी बाई डी एक्स करके, पहले वाले को रोक दिया एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, प्लस जब दूसरे वाले को रोक दिया तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। देखो ना, एक्स स्क्वायर को रोक दिया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, और जब साइन एक्स को रोक दिया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x हो गया ना जी। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो 1 का तो 0 हो जाएगा और टेन एक्स का हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स। पता नहीं आप चीजें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, सेक स्क्वायर एक्स। डिवाइड में जो भी चीजें लिखी हुई है उसको तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये 1 प्लस टेन एक्स का केवल स्क्वायर जो है वही लिख देना है। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, लिख दो फिर 1 प्लस टेन एक्स इनटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस सॉरी प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा करना हो तो ये चीजें जो है ना आपस में, ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है ना, ये प्लस बी इंटू ये एक और है ए प्लस बी, और तुम्हें इसका मल्टीप्लीकेशन करना आता है तो कर लेना और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा, बाकी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करना, मतलब मैं पूरा करूंगा, बस आप ना कंसंट्रेशन के साथ इसको देखते रहना। ठीक है, चलिए मैं करता हूं। सबसे पहले नीचे वाले का क्या करना होता है, हमें स्क्वायर करना होता है, तो ई पे पावर एक्स इंटू टेन एक्स का क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ये u है और ये v है, मतलब ये u बटा v के फॉर्मेट में नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले के गुना में हमने किया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब d बटा डी एक्स ऑफ x log x। ठीक है, माइनस ऊपर वाले का गुना में, मतलब x log x को जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ किसका e पे पावर x इंटू टेन एक्स। हो गया भैया, हो गया जी, हो गया। अब इसका बस आंसर लिखना है, ठीक है, एकदम अब भी हम लोग आंसर लिख देंगे और बिल्कुल भी स्टेप्स नहीं करेंगे। अब आपको चीजें दिख रहा होगा कि देखो ना भैया, यहाँ पे ना डी बटा डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स इंटू टेन एक्स है, मतलब यहाँ पे फिर से u इंटू बी है और यहाँ पे फिर से u इंटू बी है, लेकिन हम u इंटू बी नहीं लगाते भैया, हम डायरेक्टली लिख देते हैं आंसर, मतलब आप लोग डायरेक्टली लिख देते हो। ठीक है, मैं आपको उस लेवल पे ट्रेन कर दूंगा। तो ये देखो ई पे पावर एक्स इंटू टेन एक्स तो एज इट इज रहेगा जी, यहाँ पे आंसर बताओगे आप। दो फंक्शन है एक्स है और log x है, पहले को मैंने रोक लिया तो दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, log x का 1/x हो जाएगा, प्लस दूसरे को रोक दिया तो पहले का तो 1 होता है तो कोई हो जाए नहीं है, माइनस x log x हो जाएगा। यहाँ पे बताओ
ई पे पावर एक्स इंटू रोक दिया, मतलब पहले को रोक दिया तो दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। दिख रहा है ना चीज आपको, ई पे पावर एक्स पहले को रोक दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरे को रोक देंगे तब पहले का डिफरेंशिएशन कर देंगे और डिवाइड बाय हो जाएगा ई पे पावर एक्स इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, हो गया। बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, वो सॉल्व ये कर लेना, देखो ई पे पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो करो वरना छोड़ दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे एक्स एक्स काट देना, ये वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, और बस यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर। ठीक है, मेन पॉइंट्स ये है ना कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया तो ये ऊपर वाला हमें दिख रहा था, एक फंक्शन नीचे वाला दिख रहा था, मैंने यू बटा भी समझ में आया, हमने यू बटा वी पे लगा दिया। ठीक है ना, मतलब ये पूरे को वी माना, ये पूरे को यू माना, हमने यू बटा वी पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो पता चला चलो इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अच्छा इसमें मैंने पता चला कि अच्छा ये तो फिर से u इंटू बी है, तो मैंने u बटा वी लगा दिया, u इंटू बी, यहाँ पे फिर से u इंटू बी था तो मैंने फिर से u इंटू बी लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस साइन एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे नहीं करवाना चाहिए, बस थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स को अलग लिख दो और डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस साइन एक्स ऐसा लिख दो। ठीक है ना, ये अलग है, अलग है, देखो ये u इंटू भी है, u बटा भी है, सिंपल है, हो जाएगा। तो इसका लिखोगे तो कितना हो जाएगा, चलो ये इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर को रोक दो तो सेक एक्स का क्या होता है, याद है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, प्लस सेक एक्स को रोक दोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, टू एक्स होता है, सेक एक्स को रोक दोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, टू एक्स होता है। ठीक है, प्लस इसी तरह से इसका भी कर लेना आप, इसका करोगे तो वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये वन प्लस साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब टू एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बस अब एलसीएम लेना है और आपको इसको आगे सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं, ये है एक अच्छा सा क्वेश्चन से, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ना आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच dy बटा dx इक्वल टू जीरो। यहाँ पे दिख रहा है dy बटा dx इक्वल टू जीरो करना है, तब x का वैल्यू निकालना है, मतलब सबसे पहले निकालना क्या है, dy बटा dx है ना, यानी हमें दिया है y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका सबसे पहले निकालना है dy बटा dx, मतलब y का d बटा dx, मतलब y का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। चलो लिख दो फिर, d बटा dx ऑफ y इक्वल टू, राइट साइड में भी लिख देते हैं d बटा dx x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, कितना आसान सा डिफरेंशिएशन एक्चुअली, इधर लिखिए d बटा dx हो गया, dy बटा dx इक्वल टू, ये आपको किस में दिख रहे हैं बताओ, किस में दिख रहे हैं, u इंटू बी के फॉर्म में दिख रहे हैं ना, तो ये d, चलो थोड़ा लिख देता हूँ, बोलोगे आप इतना शॉर्टकट में कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता, ये x माइनस ए को लिख दिया पहले, तो d बटा डी एक्स किसका करूँगा, x माइनस बी का, प्लस x माइनस बी लिख दूंगा, तब d बटा डी एक्स किसका करूँगा, x माइनस ए का। ठीक है, ये dy बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का तो 1 हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर देखिए x माइनस बी रहेगा, d बटा डी एक्स ऑफ x माइनस ए कितना हो जाएगा, x का 1 और a का 0, ये भी 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल था यार ये तो, देखो dy बटा डी एक्स इक्वल टू ये x माइनस ए और प्लस x माइनस बी, मतलब 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है ना, आपसे ना x का वैल्यू पूछ रहा था कब, जब dy बटा dx का वैल्यू 0 हो। चलो जी, मैं क्वेश्चन की बात मान लेता हूँ थोड़ा, जो उसने बोला उसके रिस्पेक्ट करते हुए dy बटा dx को आप कर लो 0। dy बटा dx का वैल्यू आया कितना था, ये 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो गया a प्लस बी, x का वैल्यू हो गया a प्लस बी डिवाइड बाई 2। बात समझ गए आप लोग सभी, ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। थोड़ी देर और रुक जाओ। इसमें बोला है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई टू रूट एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश फोर। मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में होगा ना तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से। मतलब अगर यहाँ पे एफ डैश एस बोल रहे हैं ना तो पहले तो ये बोल रहे हैं, मतलब देख के पहले आपको ये समझ में आया कि एफ डैश निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, एफ एक्स का, इसका, ठीक है। चलो फिर निकालेंगे। सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ है तो डी बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालेंगे हम लोग, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई टू रूट एक्स, ठीक है। ये आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये दिख रहा है भैया मुझे u बटा b के फॉर्मेट में दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। फिर ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, ये u बटा v का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ, ठीक हो। चलो मेरे साथ लगाते, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो टू रूट एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया जी। अच्छा नीचे वाले को मल्टीप्लीकेशन में रखना होता है तो टू रूट एक्स डी बटा डी एक्स किसका करेंगे, एक्स माइनस फोर का, माइनस एक्स माइनस फोर को जब एज इट इज रख देंगे तब डी बटा डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, टू रूट एक्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे जब बढ़ेंगे तो टू रूट एक्स तो एज इट इज रहेगा इंटू एक्स माइनस फोर का डिफरेंशिएशन कितना, एक्स का वन और फोर का जीरो, एक्स का वन और फोर का जीरो, ये तो वन रहा, माइनस एक्स माइनस फोर तो ऐसे ही रहेगा। और ये डी बटा डी एक्स टू रूट एक्स का बताओ, तो टू तो बाहर आ जाता है, मुझे पता है कांस्टेंट बाहर है, रूट एक्स का कितना होगा, रूट एक्स का देखो इधर समझो, डी बटा डी एक्स ऑफ रूट एक्स बोल रहा है तो रूट एक्स को हम एक्स के पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, रूट एक्स को ही एक्स के पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, नहीं बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो ये वन बाई टू बाहर आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो वन बाई टू और एक्स के पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा। आई थिंक कि आपको ना अभी तक समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ किया नहीं, देखो रूट एक्स था, एक्स के पावर वन बाई टू लिख दिया, वन बाई टू पावर पहले आ गया, एक्स के पावर वन बाई टू माइनस वन हो गया, वन बाई टू एक्स, वन बाई टू माइनस वन मतलब माइनस वन बाई टू। हम क्या करते हैं देखो, वन अपॉन टू, एक्स को नीचे ले जाएंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है ना, तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। इसको और अगर अच्छे से लिखोगे तो एक्स का पावर वन बाई टू को ही तो हमने लिखा था रूट एक्स, ठीक है ना। मतलब एक्स के पावर वन बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना आया, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो यहाँ पे लिख दो फिर तुम वन अपॉन टू रूट एक्स, टू से टू कट गया जी, नीचे में क्या था वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स का स्क्वायर था, ठीक है। इसको मैं अगर और थोड़ा सॉल्व करूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में बचा टू रूट एक्स माइनस एक्स माइनस फोर इंटू वन अपॉन रूट एक्स डिवाइड बाई फोर हो जाएगा ना, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। टू रूट एक्स का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा। हमसे ये पूछा ही नहीं था, हमसे क्या पूछा था, एफ डैश फोर का वैल्यू का, तो हमने निकाल लिया, एफ डैश एक्स का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, तो एफ डैश जो एक्स के जगह पे फोर रख देंगे, एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया। इतना समझ में आया आपको। वो पूछ कर रहा था हमसे, वो पूछ रहा था एफ डैश फोर का वैल्यू बताओ, तो बता दो फिर, एफ डैश फोर मतलब एक्स के जगह पे फोर रखना है तो रख दो, जहां जहां पे भी एक्स है वहां वहां पे आपको फोर रख देने हैं, हम रख देंगे। चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू रख, देखो टू और रूट के जगह पे फोर रख दिया, माइनस फोर रख दिया, ये वन अपॉन रूट एक्स था, फोर रख दिया, फोर इंटू फोर रख दिया, ठीक है। देखो ये फोर माइनस फोर जीरो, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। ये टू रूट फोर मतलब ये फोर का स्क्वायर रूट टू, टू टू जब फोर, मतलब आपको दिखा केवल कितना, इधर लिख दूं फोर डिवाइड बाई 16, कटेगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन में फोर। बस सॉल्यूशन करना है यार, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएशन करके अपने पास आए उसमें ना एक्स के प्लेस पे फोर रख देना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है, ठीक है। तो आई थिंक आज के वीडियो में ना मैंने आपको जितने भी बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सबके सब लिया और आपके साथ सॉल्यूशन करवाया। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, ठीक है। आपको बस करना क्या है, आज ना जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया या जो मैंने छोड़ दिया, जो HW के फॉर्मेट में दे दिया आपको, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस थे ना, जैसे कि जो मैंने फॉर्मूले बताए थे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, वो याद कर लेना है।
प्रोडक्ट रूल्स और डिवाइड रूल्स पे थोड़ा सा बोल के प्रैक्टिस कर लेना है आपको मेरी तरह, जैसे कि नीचे का स्क्वायर नीचे के गुना में ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर के गुना में नीचे का डिफरेंशिएशन याद कर लेना है ऐसे ही, ताकि आप स्मूथली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। और आप कोई सा भी बुक से अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बना रहे हो तो बनाओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आता है तो आप मेरे को बताओ। कैसे बता सकते हो? एक तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, दूसरा ये मैं आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाना। वहां पे आप अपना नोट्स भी, इस क्लास का नोट्स भी आपको वहीं पे दिया जाएगा और अपना डाउट्स भी आप वो मुझसे पूछ सकते हो वहां पे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।